गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल, लुकिंग वेरी क्यूट वेरी नाइस। हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारिया ने, किद्दा। भाई मुझे पंजाबी आती नहीं है, अगर मैं कुछ गलती कर रही हूँ तो मुझे माफ़ कर देना, पहले ही माफ़ी मांग लेती हूँ। ये मेरे दिमाग में इसलिए चढ़ा हुआ है क्योंकि आप लोगों ने वो रील देखी है ऑस्कर की, जिसमें एक डॉगी होता है जिसका नाम ऑस्कर होता है और ऑस्कर नु पंजाबी आंदी आ। आई एम जस्ट डाइग्रेसिंग वे टू मच, लेट्स कम टू द पॉइंट। आज है हमारा टेस्ट, क्योंकि मेडिकल कॉलेज वाले रोज़ रोज़ टेस्ट लेते रहते हैं। इसलिए बेटा जी अगर ये सोच रहे हो कि नीट क्लियर होते ही तो हम तो घोड़े बेचकर सोएंगे, मैं आज सुबह 4 बजे उठी हूँ पढ़ाई करने के लिए। वीडियो लेक्चर्स तो मैं सारे ही रात को देखकर सोई थी, परंतु फार्माकोलॉजी ये जो सब्जेक्ट है ना भाई, इसमें है इतनी सारी ड्रग्स और सबके नाम ऐसे अटपटे से, सबके नाम एक जैसे से। भाई एक पढ़ूँ तो दूसरी दिमाग से निकल जाए, दूसरी पढ़ूँ तो फिर तीसरी दिमाग से निकल जाए, कुछ याद ही नहीं रहता। रात को तो मेरा फ्यूज उड़ चुका था, तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, सुबह सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करेंगे। तो मैं उठी हूँ 4 बजे पढ़ाई करने के लिए। तो सुबह जल्दी उठने के लिए मैं क्या करती हूँ, मैं बस इस बारे में सोचती नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ एक अलार्म लगाती हूँ। और मैंने अपने दिमाग में रात को ही ये फिट करा होता है कि भाई अलार्म बजते ही तुझे उठना है। नो इफ़, नो बट, नो ये कि थोड़ा सा और सो लेती हूँ, थोड़ा सा और सो लेती हूँ। नो, अलार्म बंद करो और बेड से उठो, बस इतनी सी इंस्ट्रक्शन दिमाग को देनी होती है एंड यू आर गुड टू गो। तो अगर तुम्हें भी सुबह जल्दी उठने में दिक्कत होती है एंड यू वांट कि मैं फ्रेश दिमाग से सुबह सुबह अच्छे से पढ़ाई कर सकूं, देन यू कैन यूज दिस ट्रिक। मुझे याद है मैं थोड़े दिन पहले ये बात कह रही थी कि यार फर्स्ट ईयर तो ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला है, ओनली 6 months टू गो, और अब मेरे सेकेंड ईयर के भी 6 महीने हो गए हैं। भाई मुझे टाइम का रियलाइजेशन ही हिट नहीं हो रहा। अभी सच बताऊं तो इतना ज़्यादा काम है, मेरे लेजिट 8 दिनों में सेकेंड इंटरनल स्टार्ट होने वाले हैं, इतनी ज़्यादा पढ़ाई करनी है। बट आई जस्ट लव क्रिएटिंग वीडियोज़, तो ये मेरा थोड़ा सा थेरेप्यूटिक सा टाइम होता है, हेंस आई डू दिस। और अभी मुझे बताना कि मैं इंटरनल्स का भी व्लॉग बनाऊँ क्या। आई नो आप लोग बहुत बिजी हो, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, बट दैट इज़ गोइंग टू बी अ स्टडी व्लॉग। तो आप जब थोड़ा बहुत रेस्ट लेते हो तो देख सकते हो, वैसे दैट इज़ ओनली एंड ओनली अप टू यू। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता ज़रूर देना इस बारे में। एक और स्टडी टिप क्यूरीज कि हमेशा बोल बोल के लिख लिख के पढ़ा करो, उससे ज़्यादा याद रहता है, ज़्यादा देर तक रिटेन रहता है। सो रादर देन जस्ट डूइंग पैसिव स्टडी, पैसिव रिविजन्स, तुमने ऐसे खुद से बात कर करके पढ़ा करो। चलो ठीक है, ये वाला चैप्टर अभी रिवाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। इसमें ऐसे ऐसे है, ओके निकिता, इसमें ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। एक बारी पढ़ लिया, उसके बाद बिना देखे खुद को दोबारा से समझाओ, दोबारा से याद कराओ। एक्टिव रिकॉल भी हो रहा है इसमें और मज़े से भी पढ़ाई हो रही है भाई, ज़्यादा दिमाग की माथा पच्ची भी नहीं हो रही है। मेरे पास तो सही में कम टाइम होता है ना, दिस आई फील इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू रिवाइज, टू लर्न एनीथिंग। कुछ नया भी याद करना हो तो मैं ये चीज़ तो बचपन से कर रही हूँ। जब आखिरी दिन होता था ना, जब पेपर बिल्कुल ऐसे सर पे आ जाता था कि अब तो पढ़ना पड़ेगा, तो मैं बुक लेके बैठती थी और ऐसे प्रिटेंड करती थी कि मैं किसी को पढ़ा रही हूँ, लाइक आई एम द टीचर, और मैं ऐसे ऐसे पढ़ाती थी। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। भाई सच बता रही हूँ, क्या मस्त पढ़ाई होती है इस तरीके से। ये फार्माकोलॉजी है, इसमें चाहे तुम कितनी बार भी रिवाइज कर लो, ये इतना ज़्यादा वॉलेटाइल है कि सब कुछ उड़ ही जाता है। बाकी मेरा गोल सिर्फ और सिर्फ पास होना होता है। तो अगर मुझे ड्रग्स के नाम याद नहीं भी होते ना, तो मैं क्या करती हूँ कि मैकेनिज्म वगैरह, आसपास की जो भी चीज़ें होती है ना, वो अच्छे से करके चली जाती हूँ, ताकि अगर मैं ड्रग्स भूल भी जाऊँ तो भी टीचर ये देखे कि हाँ भाई बच्चा पढ़ के तो आया है, इसको नंबर दे दो, कोई बात नहीं। और पिछली वाले जो टेस्ट थे उसमें मेरे मार्क्स बढ़िया ही आए हैं, तो मतलब आई थिंक इट वर्क्स। देखो फिर एक पॉइंट के बाद आ जाता है सैचुरेशन, जिसके बाद बिल्कुल भी दिमाग में एक अक्षर नहीं जाता। तो उसके बाद स्टडी सेशन को स्ट्रेच करने का भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं लगता है। जितना हो सकता था एक बार मैंने पढ़ लिया है और अब मैं बिल्कुल हो चुकी हूँ इस सब्जेक्ट से इरिटेट, लाइक लेजिट आई जस्ट डोंट वांट टू कंटिन्यू इट एनी मोर। तो आ जाओ एक बार मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। क्या मस्त मौसम हो रखा है सुबह सुबह का। जो लोग सुबह नहीं उठते हैं, आई थिंक वो ये नज़ारा बढ़िया सा मिस कर देते हैं। तो कोई बात नहीं, यहाँ देख लो, ओह सो नाइस, रेनबो जैसा सा लग रहा है भाई, वाह। दिस इज़ माई स्टडी स्पेस। और अब मैं थोड़ी बहुत जर्नलिंग करूँगी, क्योंकि लाइक मैं बहुत बड़ी ओवर थिंकर हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि बस अपने दिमाग में से ना ये जो भार बढ़ा हुआ है ना, वो निकाल दूँ। तो अब मैं डायरी वगैरह लिखती हूँ और मैंने बहुत सारे क्यूट स्टिकर्स मंगवा रखे हैं, क्योंकि मुझे स्टेशनरी का इतना ज़्यादा शौक है। वो मैं क्यूट एस्थेटिक
तो इसमें से कुछ लगाती हूँ, सुंदर सुंदर बनाती हूँ ताकि दिमाग को थोड़ा अच्छा लगे यार, डोपामिन मिले। पढ़ाई करते रहने के लिए थोड़ा डोपामिन हिट ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद जो मन में आ रहा होता है, अड़ंग बड़ंग, किसी ने मुझे कुछ कहा हो, कुछ मेरे दिमाग में चल रहा हो, कुछ प्लानिंग करनी हो, कुछ बहुत बड़ी चीज़ आ रही हो, उस सब को मैं आराम से बैठ के डायरी में लिखती हूँ। जिस भी टाइम मेरा मन करता है, सुबह शाम दोपहर, जिस भी टाइम। मैं ये नहीं देखती कि मैंने ऐसे फिक्स नहीं कर रखा कि हाँ इसी टाइम करना है, जब भी मेरा मन करता है तब कर लेती हूँ। अगर आप भी मेरी तरह बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो तो ये चीज़ आप खुद भी ट्राई करके देख सकते हो। इट हैज़ वर्कड सो वेल फॉर मी। यू विल कम एंड थैंक्स मी लेटर इन दिस कमेंट सेक्शन, ठीक है। अगर कुछ बढ़िया काम करे तो मुझे आके बता ज़रूर दिया करो, ताकि जो मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर करती रहती हूँ उसका मुझे थोड़ा ये लगे ना कि हाँ यार कुछ लोगों के काम आ रहा है। उसके बाद थोड़ा बहुत इन्जॉयमेंट डांस सेशन लेटर हम होने लग गए हैं तैयार कॉलेज जाने के लिए, बिकॉज वी आर गेटिंग लेट नाउ। भाई देखो, एग्ज़ाम हो, टेस्ट हो या कुछ भी हो, ज़िंदगी से मौज मस्ती नहीं रुकनी चाहिए। अगर आपको कोई काम पसंद है तो उसको करते रहना चाहिए, क्योंकि यू विल आफ्टर अ पॉइंट गेट सैचुरेटेड एंड यू डोंट वांट दैट टू हैपन। अभी जैसे मैं आके पढ़ाई कर सकती थी, पर मैं इतनी देर से पढ़ाई ही कर रही थी, सो आई थॉट कि कुछ मन पसंद का काम कर लिया जाए। तो आई एम एडिटिंग दिस वीडियो। ये कभी मेरा मन करता है मैं गाने सुन लेती हूँ, डांस कर लेती हूँ, बाहर घूम आती हूँ, कुछ खा पी आती हूँ। भाई अपने आप को खुश रखो। एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू बी हैप्पी इन लाइफ। हम सिर्फ ऐसे कुड़कुड़ करने के लिए या दुखी रहने के लिए तो नहीं जी रहे ना। एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज़ हैप्पीनेस, उसी के लिए तो जी रहे हैं। भाई ये सोचते रहते हैं कि ये चीज़ मिल जाएगी तो मैं खुश हो जाऊँगा, ये चीज़ मिल जाएगी, ये चीज़ ज़िंदगी में हो जाएगी तो मैं खुश हो जाऊँगा। सच बता रही हूँ, मिलने के बाद भी खुशी नहीं होती अगर तुम ऐसे दुखी रहने वाले ही इंसान हो। तो ये MBBS जिसके लिए मैंने इतने सयापे पा रखे थे, जिसके लिए मैं इतनी दुखी रहती थी, उसने अब मेरी ज़िंदगी में और 10 सयापे ऐड कर दिए हैं। सबसे पहले 8 से 9 एक क्लास थी तो पहले वो लगाई, उसके बाद टेस्ट था। तो देखो टेस्ट तो ठीक हो गया, मतलब हाँ ड्रग्स वगैरह तो मुझे अच्छे से नहीं याद आ रही थी पेपर के टाइम पे, पर बाकी सब मैं लिख आई तो ठीक था पेपर। तो उसके बाद एक टेस्ट के मार्क्स भी आए थे, तो उस टेस्ट में भी मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं। पूरे दिन की क्लास वगैरह लगाने के बाद फिर मैं और नियति बाहर गए थे, कुछ प्रिंट आउट वगैरह निकलवाना था मुझे। फिर मेरे को हड्डियों वगैरह में ना बड़ा दर्द रहता है, तो मैंने सस्पेक्ट किया कि शायद मुझे विटामिन डी की कमी हो सकती है। तो वापस आते आते फिर मैं एक विटामिन डी का सैशे भी लेके आई, या दूध में डाल के पीऊँगी रात को। उसके बाद आते हुए एक बनाना शेक लिया। And yeah, that is it. I will see you in the next vlog. Bye.